कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ क्यों नहीं पाया है और उसके ऊपर से एरोप्लेन हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गुजर पाता है। आखिरकार कोई भी वैज्ञानिक सैटेलाइट उस पर उसकी चोटी को क्यों नहीं देख पाते हैं। आइए जानते हैं इस रहस्य को। लगभग कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र माना गया है और कहा गया है कि केंद्र में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, परंतु कैलाश पर्वत बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। रूस के वैज्ञानिक अर्थेस मसालास ने बताया कि यह एक पिरामिड की तरह है। इसमें ऊर्जा का स्रोत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर से आज तक कोई भी विमान गुजर नहीं पाया है और आज तक उस पर कोई चढ़ भी नहीं पाया है। 1926 में ह्यू रटलेस ने पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करा, परंतु वे कुछ ही दूरी चढ़ पाए और वापस लौट आए। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, उनकी सांसें फूलने लगी और उनको अजीब ख्याल आने लगे और उनके नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ने लगे। ऐसे लगता है जैसे यहाँ का समय पृथ्वी के समय से कई गुना तेज चल रहा है। 1962 में कैलाश पर्वत भारत का ही हिस्सा था, परंतु 1962 के बाद ये चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। 1980 में भी चीन ने इस पे चढ़ने के लिए अनेक वैज्ञानिकों को परामर्श दिया, परंतु कोई भी वैज्ञानिक उस पर चढ़ नहीं पाया है। 2007 में सर्गे सिटिगोव ने इस पर रिसर्च में बताया है कि इस पर जैसे ही हमने चढ़ना शुरू किया तो हमारी सांसें फूलने लगी और हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हुए भी हम ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगे और ऐसा ख्याल आने लगा कि जैसे हम इस पर चढ़ने के योग्य नहीं हैं। 2015 और 2016 में नासा ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी। उसने अपनी सैटेलाइट से इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की कि इस पर कोई सीढ़ियाँ नुमा आकृति दिखाई नहीं दी और इसकी चोटी को स्पष्ट देख नहीं पाए हैं। उन्होंने ऐसे लगा जैसे कि भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं। 11वीं सदी में योगी मिला रेजा ने कहा कि शिव पर्वत पर चढ़ना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत का समय और पृथ्वी के समय से कई गुना अधिक तेज चलता है। यदि हम उस पर चढ़ने की प्रयास भी करेंगे तो हमारे आधे रास्ते में ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम चढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही हमारी उम्र का समय भी बढ़ता तेज़ी से चला जाएगा। परंतु जैसे ही हम आधे कैलाश पर्वत तक पहुँचेंगे तो हमारी लगभग 100 आयु कंप्लीट सी हो जाएगी, क्योंकि इससे स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। क्योंकि पांडव भी हिमालय से होते हुए यहाँ पर कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे और इनका प्राणांत हो गया, परंतु इसमें एक अनेक दिव्य शक्तियाँ भी हैं जो इस पे चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर लोग बाग इसके चारों तरफ परिक्रमा कर कर ही अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत का समय पृथ्वी के समय से कई अधिक गुना तेज़ी से चलता है, जो एक पृथ्वी का केंद्र भी कहा गया है। यदि आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको और अन्य जानकारी हो तो कमेंट में भी अवश्य बताएं। जय शिव शंकर।